हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन माइनिंग। तो हम लोग नॉइज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। नॉइज़ वार्निंग के बारे में, क्या लिमिट रहने वाला है, कब डेंजर होगा, कब माइन से बाहर निकलेंगे लोग। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले जॉब नोटिफिकेशन और माइनिंग अपडेट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। माइनिंग में 4 माइनिंग ब्लास्टर की। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, और हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और नोट करिएगा। चेतावनी सीमा लिख रहा है ना, यानी यहाँ आपको डेंजर सीमा है, ठीक है, डेंजर लिमिट। तो 85 डेसिबल हो जाता है आपका। तो यदि किसी स्थान का शोर लेवल 85 डेसिबल है, से कम है, 85 डेसिबल से कम है, और वहाँ कार्य 8 घंटे तक कार्य करता है, मतलब कार्यकर्ता जो भी वहाँ एम्प्लॉय हो, तो बिना कान सुरक्षा के उपकरण के हैं, तो बहुत कम जोखिम है। मान लीजिए बिना ईयर मफ के हैं तो बहुत कम जोखिम होता है, जिससे उसकी सुनने की शक्ति को नुकसान कम पहुंचेगा। ये आपका डेंजर लिमिट है 85 डेसिबल। यानी अगर 85 डेसिबल एक चेतावनी स्तर माना जाता है, इसके ऊपर जाने पर खतरे की संभावना बढ़ती है। तो कितने कितने डेसिबल पर आपका क्या होता है, तो उसका हम लोग चेतावनी देखते हैं। तो पहला तो 85 डेसिबल पर आपको याद रखना है कि किसी प्रकार से जोखिम नहीं है, ईयर प्लग की, ईयर मफ की लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे, खतरे की सीमा अगर 90 डेसिबल हो जाती है तब क्या करेंगे। तो जो शोर का लेवल हो जाता है आपका 90 डेसिबल से ऊपर, तो आपको कानों की सुरक्षा के लिए आपको, मैंने जैसा बोला था कि ईयर प्लग या ईयर मफ की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि आपके हेयरिंग लॉस या बहरेपन का खतरा हो सकता है, इसीलिए आपको लगाना चाहिए। लेकिन कुछ आपात स्थितियों में यदि कोई तकनीकी समस्या आ जा रही है, तो वर्कर को अस्थायी रूप से वहाँ पर काम करने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि साप्ताहिक औसत डोज सीमा के भीतर ही रहे। मतलब वो बिना ईयरमफ के काम कर रहा है, तो यह ये बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि साप्ताहिक औसत डोज की सीमा के भीतर ही हो, ज़्यादा ना हो, वरना वो बहरेपन का शिकार हो सकता है। 85 डेसिबल, 90 डेसिबल। आते हैं 115 डेसिबल पर। 115 डेसिबल से अगर बिना सुरक्षा माना किया गया है, यदि किसी शोर लेवल 115 डेसिबल या उससे ज़्यादा है, तो वहाँ किसी भी व्यक्ति को कान सुरक्षा उपकरण के बिना प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कान सुरक्षा उपकरण मतलब जैसा हमने ईयर मफ और ईयर प्लग की बात कर रहा था, मतलब कानों को ढकने के लिए किसी प्रकार से आपके ध्वनि, ये ध्वनि सब कहाँ से आती है, तो माइन मशीनें जो वहाँ चल रही हैं उस इन्वायरमेंट में आपके, उससे ही डेसिबल बढ़ जाती हैं। इसी में ऐड कीजिएगा कि यदि कोई तेज़ और एका बार की आवाज़ हो, इम्पल्सिव नॉइस हो, तो वहाँ पर जैसे कि विस्फोटिंग ब्लास्टिंग का आवाज़ हो सकता है, मशीनिंग की आवाज़ हो सकती है, तो वहाँ 130 डेसिबल आवेग होगा, या 120 डेसिबल तेज आवाज़ से ऊपर हो जाती है, तो वहाँ व्यक्तियों को सुरक्षा उपकरण पहनना अनिवार्य है। सुरक्षा उपकरण पहनना अनिवार्य मतलब पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें कि आपका हेलमेट से लेके पीपीई जिसमें ऐड होता है, कान का हो गया, नाक का हो गया, सभी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। सबसे पहले अगर आपका बात हो रहा है नॉइज़ की, तो आपको ईयर मफ, ईयर प्लग लगा के ज़रूर रहना चाहिए। लास्ट, सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपका 140 डेसिबल से ऊपर हो जाता है नॉइज़ डेसिबल, तो वहाँ खान में प्रवेश करना ही अनुमति नहीं होता है, ठीक है। यदि शोर 140 डेसिबल से ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ से सभी मशीनरी का काम बंद कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी जाएगी और वर्करों को बाहर निकाल दिया जाएगा। चाहे किसी भी कारण से उनको काम करने की अनुमति दी ही नहीं जाएगी, उपकरण उनके पास हो चाहे ना हो। तो नीचे सबसे अंतिम देखिए कि 1993 अगला आपका मतलब कुछ उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, तो उसको देखते हैं कि 1993 का सम्मेलन में 8वां चिकित्सक परीक्षण ऑडियोमेट्री ज़रूरी है। मतलब अगर बात माने तो नॉइस में रहने वाले लोगों को चिकित्सा परीक्षण में ऑडियोमेट्री ज़रूरी होता है। जो खान में जो लोग काम कर रहे हैं या पहले से काम कर रहे हैं, तो 90 डेसिबल से ज़्यादा है अगर वहाँ पर काम करने वाले जगह शोर स्तर, तो उनके लिए ऑडियोमेट्री टेस्ट, सुनने की क्षमता की जाँच को अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण में शामिल कर दिया गया है कि भैया उनका चेक करते रहो, ताकि उनको हियरिंग लॉस है या नहीं, या कुछ दिक्कत तो नहीं। 2007 के हिसाब से सम्मेलन 10वां में शोर का मानचित्र और व्यक्तिगत माप, यानी खदान परिसर के अलग अलग हिस्सों में ध्वनि का स्तर का मानचित्र यानी नॉइस मैपिंग बनाना अनिवार्य होना चाहिए। और जहाँ भी शोर स्तर 85 डेसिबल से ऊपर है, वहाँ काम करने वाले हर मजदूर का व्यक्तिगत शोर माप नॉइस
डोजिमेट्री करना भी अनिवार्य होता है, मतलब कान का चेकअप करना ज़रूरी होता है। अब अगला 2013 का सम्मेलन में 11वां में ऑडियो विजुअल AVA मशीनों या वाहनों में लगे ऑडियो विजुअल अलार्म जो होता है आपका शोर स्तर आसपास के प्रवेशी शोर से 5 से 20% अधिक होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आसपास के ध्वनि से 5 से 20% ज़्यादा नहीं होगा तो ऑडियो विजुअल अलार्म बजने का मतलब क्या है कि आसपास की आवाज़ें उन्हें दबा दे रही हैं। तो 5% से 20% आपका आसपास के ध्वनियों से ज़्यादा होना चाहिए। अलार्म की आवाज़ तेज, स्पष्ट और अलग से पहचानी जा सकने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आवाज़ की मिक्स हो जा रही है सब में, तो एक अलग प्रकार की साउंड वेव निकलनी चाहिए उसमें से, जो तेज, स्पष्ट और अलग प्रकार की पहचानी जा सकने वाली होनी चाहिए, जो ब्लाइंड स्पॉट में ही लोगों को सतर्क रख सके। अब एक बात करते हैं, हम लोगों ने अब जब डंपर पढ़ेंगे तो उसमें ऑडियो विजुअल अलार्म के बारे में आपको IP67 मानक आपको दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जाहिर सी बात है, बरसात के मौसम में या धूल डस्ट में चल रहा है तो बाहर लगा होता है, तो उस पर जब भीगेगा तो नुकसान पहुंच सकता है। तो वाटर रेजिस्टेंस होता है, वाटर प्रूफ होता है, उसको किसी प्रकार से पानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और डस्ट प्रूफ होता है, किसी प्रकार से डस्ट में घुस के उसको हानि नहीं पहुंचाएगा, यानी वो निरंतर काम करते रहना चाहिए। आई होप यह समझ में आया हो। अगर हम सारांश के तौर पर देखते हैं तो 85 डेसिबल, 90 डेसिबल, 115 डेसिबल और 140 डेसिबल के बारे में समझते हैं। एक डाटा इसमें शायद 120 डेसिबल का होता है, लेकिन वो लिखा नहीं है। तो 120 डेसिबल पर क्या सुरक्षा हमें करना चाहिए वो बताइएगा आप लोग। तो 85 डेसिबल पर चेतावनी हमें लेनी चाहिए कि आपको बढ़ रहा है। 90 डेसिबल पर खतरा माना जाता है। 115 डेसिबल पर कान सुरक्षा उपकरण मतलब जरूरी होता है, PPE की जिसकी बात किए थे। 140 डेसिबल ऊपर से प्रवेश वर्जित हो जाता है, खान में मनाही हो जाता है। और चिकित्सा जांच में श्रवण परीक्षण जरूरी है, जैसे कि खदानों में नॉइस मैपिंग, डोजिमेट्री और ऑडियो विजुअल अलार्म का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। तो यह जानकारी कैसी लगी? आई होप मस्त लगी होगी और अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी प्रकार का हेल्प माइनिंग से रिलेटेड चाह रहा होगा, या जॉब रिलेटेड, या रिज्यूम रिलेटेड, या किसी HR से या किसी कंपनी में अप्लाई किस तरह किया जाए, या नौकरी को किस प्रकार से खोजा जाए, तो उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि कहाँ से अप्लाई करें, कहाँ से जॉब नोटिफिकेशन आप हर कंपनी के पाते रहें, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता होगा। तो मेरा काम ही है आप लोगों को गाइडेंस करना। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगता है वीडियो? और मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है करियर इन माइनिंग, उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर जब रिलेटेड सारे आपको पोस्ट मिलेंगे। तो मिलते हैं तब नेक्स्ट किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के जुड़े रहें करियर इन माइनिंग के साथ। यहाँ पर मिलता है आपको माइनिंग से जुड़े हर एक सवाल का जवाब। थैंक यू सो मच।